Top 10 MCQ question grammar. Question number 1. Fill in the blank. You like ice cream. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डू यू लाइक आइसक्रीम, यानी कि क्या तुम आइसक्रीम पसंद करते हो, यानी कि एक जनरल बात कही जा रही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डू यू लाइक आइसक्रीम। ऑप्शन ए है डैज, यू के साथ कभी भी डैज का यूज नहीं होता है, डैज का यूज सिंगुलर भर में होता। ऑप्शन सी है डिड यू लाइक आइसक्रीम, ये पास्ट की बात बता रहा है, यहाँ पर पास्ट का कोई से बात नहीं किया जा रहा है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि क्या तुम आइसक्रीम पसंद करते हो, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डिड नहीं होगा। ऑप्शन डी है डूइंग कभी भी बिफोर कभी भी नहीं आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2. वी फिल इन द ब्लैंक फॉर 2 आवर्स। ऑप्शन डी वी हैव बीन रनिंग फॉर 2 आवर, यानी कि हम लोग 2 घंटों से दौड़ रहे हैं। जब भी फॉर 2 आवर, ये फॉर 2 आवर यहाँ पर दिया गया है, इससे यह बता रहा है ना कि यानी कि हम लोग 2 घंटों से लगातार काम कर रहे हैं, और जब भी लगातार का सेंस आए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हैव बीन रनिंग फॉर 2 आवर। ऑप्शन है हैव रन, यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हैव बीन रनिंग। ऑप्शन सी आर रनिंग भी नहीं हो सका। क्वेश्चन नंबर 3. दे फिल इन द ब्लैंक ए लॉट ऑफ मनी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए दे अर्न ए लॉट ऑफ मनी, यानी कि वे लोग बहुत से मनी को अर्न किए। ऑप्शन बी ई ए आर अर्न्स, V5 कभी भी दे के साथ V5 नहीं लग सकता। ऑप्शन सी है अर्निंग, कभी भी दे के साथ डायरेक्ट V4 नहीं आता, V4 कभी टेंस का रूल ही नहीं है कि आ सकता, जब भी आएगा तो विद एम इज आर के बाद ही V4 आता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अर्न। दे अर्न ए लॉट ऑफ मनी, यानी कि वे लोग बहुत सा मनी अर्न किए। क्वेश्चन नंबर 4. वी फिल इन द ब्लैंक डिनर व्हेन द फोन रैंग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वी वेयर ईटिंग डिनर व्हेन द फोन रैंग, यानी कि हम लोग जब डिनर कर रहे थे तब फोन बज रही थी, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वी वेयर ईटिंग डिनर व्हेन द फोन रैंग। ऑप्शन ए है वी ईट, ये ईट V1 है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है एट, V2 वी एट डिनर व्हेन द फोन रैंग, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है ईटिंग, ये तो ईटिंग V3 कभी भी डायरेक्ट नहीं आएगा, ईटिंग V4 जब भी आएगा तब एम इज आर या वाज वेयर के साथ आता है, ये कभी भी ऑप्शन डी नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5. दे फिल इन द ब्लैंक टू द पार्टी लास्ट नाइट, या इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वेंट। दे वेंट टू द पार्टी लास्ट नाइट, यहाँ पर लास्ट नाइट है, लास्ट नाइट का अर्थ है ना अंतिम रात, यानी पिछले वाले रात, यानी कि ये टेंस पास्ट में चला गया, और जब भी पास्ट टेंस में चला जाएगा ना तो वेंट V2 का यूज होगा, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी दे वेंट टू द पार्टी लास्ट नाइट, यानी कि वे लोग लास्ट नाइट को पार्टी में गए थे। ऑप्शन ए सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं होगा, और दे के साथ पुल्लर के साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब गोज नहीं हो सकता है, और दे के साथ V3 भी कभी भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है ही फिल इन द ब्लैंक फॉर हिज एग्जाम सिंस मॉर्निंग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ही हैज बीन स्टडिंग फॉर हिज एग्जाम सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर है सिंस मॉर्निंग, यानी कि ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, यानी कि ऐसा सेंटेंस जो पास्ट में शुरू हो प्रेजेंट तक चले उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यहाँ पर सिंस लगा हुआ, सिंस मॉर्निंग का अर्थ है ना कि सुबह से लेकर अभी तक पढ़ रहा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ही हैज बीन स्टडिंग, सुबह से लेकर अब तक पढ़ रहा। ऑप्शन ए है स्टडी V1 कभी भी हो ही नहीं सकता है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट पुल्लर वर्ब कभी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी स्टडी प्रेजेंट टेंस नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हैज बीन स्टडिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है सी फिल इन द ब्लैंक इंग्लिश वेरी वेल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सी स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, यानी कि वह अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से बोलता है। ऑप्शन ए है स्पीक, कभी भी सी है जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट सर कभी भी V1
नहीं आ सकता, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन सी स्पोक, स्पोक भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक जनरल बात कही जा रही है और जनरल स्टेटमेंट के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, इसलिए ऑप्शन बी स्पीक ही होगा, स्पीक्स होगा। ऑप्शन सी स्पोक V2 कभी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी स्पोकन कभी भी डायरेक्ट V3 नहीं आता, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक, दे प्ले फुटबॉल एवरी संडे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी डू। डू दे प्ले फुटबॉल एवरी संडे, यानी कि क्या वे लोग प्रत्येक संडे को फुटबॉल खेलते हैं। एवरी का एवरी से यहाँ यह पता चल रहा है ना कि वो प्रत्येक संडे को खेलते हैं, यानी कि एक जनरल स्टेटमेंट हो गया, यानी कि एक हैबिचुअल एक्शन हो गया। यानी कि जब भी जनरल स्टेटमेंट या हैबिचुअल एक्शन हो जाता है ना, तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डू दे प्ले फुटबॉल एवरी संडे। और दे है, दे के साथ कभी भी डैश वर्ब नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है डिड भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक रोज का कार्य है, रोज की एक्टिविटी को सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है। ऑप्शन बी भी डिड है, ये कभी नहीं होगा। ऑप्शन डी डूइंग भी बिफोर कभी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9, दे फिल इन द ब्लैंक फिनिश देयर वर्क। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, यानी कि वे लोग अपना काम कर चुके हैं, इसलिए दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हैव फिनिश्ड वर्क। ऑप्शन बी है इज नहीं हो सकता है, क्योंकि इज के बाद V3 जब भी आएगा जो पैसिव में है, यहाँ पर सेंटेंस पैसिव नहीं है, एक्टिव हुआ है, एक्टिव सेंटेंस है, इसलिए ये ऑप्शन इज नहीं होगा। ऑप्शन सी वाज भी नहीं होगा। ऑप्शन डी वेयर भी नहीं हो सकता, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हैव होगा। क्वेश्चन नंबर 10, दे फिल इन द ब्लैंक फॉर ए वीक बाय नेक्स्ट मंडे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, विल हैव ट्रेवलर। दे विल हैव ट्रेवलर फॉर ए वीक बाय नेक्स्ट मंडे। जब भी नेक्स्ट मंडे या नेक्स्ट करके सेंटेंस आए ना, तो हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है, विल हैव प्लस V3, इसलिए दे हैव ट्रेवलर फॉर वीक नेक्स्ट मंडे, यानी कि अगले सप्ताह के दिन वो लोग टहलने जाएंगे। ऑप्शन ए विल ट्रेवल, विल नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन सी है हैव ट्रेवलर, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर की बात की जा रही है और हैव प्रेजेंट